सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले आप सभी बैठ जाएं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को हम लोकतंत्र या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो उसी तर्ज में आप और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोकतंत्र है उसका अर्थ क्या होता है। लोक अर्थात जनता, हम, और तंत्र एक सिस्टम, अर्थात लोकतंत्र आप कह सकते हैं जनता के द्वारा चुना गया शासन, जिसे हम वोट डालकर चुनते हैं। तो आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जो पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं जो, वो हमारे इस गणतंत्र का मजाक उड़ाते थे, उसकी आलोचना करते थे कि भारत कितने सालों तक कहीं राजशाही या गुलामी झेली है, तो यहाँ पर जो गणतंत्र है वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम सब की पुरजोर मेहनत से, हम सब के भाईचारे से ये सब सफल हो पाया है। लेकिन इन 70-72 सालों में आप देखते हैं कि हमारे भारत में कितना बदलाव आया है। सब कुछ बदल सा गया है। आज लोग सिर्फ एक दिन के लिए देशभक्ति को जिंदा रखते हैं, और शायद मुझे लगता है वो एक दिन के लिए भी नहीं, क्योंकि लोग जो आज का दिन है काफी जगह पर इसे पिकनिक की तरह मनाने लगे हैं। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी देशभक्ति को शो करते हैं, और फिर अगले ही दिन उस देश को लूटने का काम भी वही लोग करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि देशभक्ति ये मौसमी नहीं होनी चाहिए, इसे अपने खून में जिंदा रखिए, क्योंकि यह तिरंगा आज ऐसे ही नहीं लहरा रहा है। इसके ऊपर हमारे वीर शहीदों के खून के छींटे आज भी पड़े हैं। उनके बलिदान के कारण ही आज मैं और आप इस देश में आजादी पूर्वक सीना तानकर और मुंह उठाकर चल पा रहे हैं। हम सबको मिलकर उनके विचारों का विस्तार करना है, और हमारे संविधान ने तो हमें आजादी दी ही है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं और अपने देश का भविष्य खुद लिख सकते हैं। हम खुशनसीब तो हैं कि हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन इस आजादी का मतलब हम आज तक नहीं जान पाए, क्योंकि आज का जो युवा है वो अनेक तरह की सामाजिक कुरीतियों में भटका हुआ है। वह अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहा है। आप रोजाना अपने आसपास देखते या सुनते होंगे कि कभी किसी में माता आ जाती है, कभी किसी में कोई बाबा आ जाता है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी में भगत सिंह आ गया, राजगुरु आ गया, चंद्रशेखर आजाद आ गया है। जिस दिन हमारे अंदर भगत सिंह, राजगुरु जैसे वीर शहीद आना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन हमारे देश की तस्वीर भी बदल जाएगी। तो बच्चों, आज आप भारत की सबसे शक्तिशाली दौर 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां आपको पूर्ण रूप से सभी संसाधन और अवसर मिल रहे हैं। आप भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली पीढ़ी हैं, और आप जैसों की बदौलत ही आज हमारा देश मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह अर्थात चंद्रमा तक पहुंच पाया है, और उसने और भी बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त की हैं। आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपको पढ़ने का मौका मिला है और अच्छे गुरुजनों का साथ भी मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब आप स्लेट पूछ रहे होते हैं तो बहुत सारे आप जैसे बच्चे कुछ होटलों और ढाबों में प्लेट पूछ रहे होते हैं। स्लेट पूछना समझते होंगे? हाँ, तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने भविष्य का निर्धारण जरूर करना चाहिए।
अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा है तो आज का ये गणतंत्र दिवस का जो दिन है वो आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए आपको मौका दे रहा है। और मैं भी आप सभी के सफल भविष्य की कामना करता हूं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। काश मेरी जिंदगी में सरहदों की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है मौत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी उस लिस्ट में नाम आए, काश मेरा भी उस लिस्ट में नाम आए। जय हिंद, जय भारत।